इस साइड जो है फैंग बोलता है मिंग्यू को कि आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारा यूज़ किया। यहाँ पे बोलती है सॉरी बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो मुझे बचाया भी है। इतना कुछ होने के बाद इन दिनों मैं काफ़ी खुश भी रही हूँ, क्योंकि तुमने मुझे एटलीस्ट थोड़ी ही देर के लिए से बट फियांसे तो माना मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए। तो कहता है आई नो बट मेरी भी प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैंने तुम्हें क्लियर बता दिया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें हर्ट हो। कहता हाँ मैं समझ सकती हूँ। कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मेरे डैड को छोड़ सकते हो, क्योंकि वो स्मगलिंग में नहीं थे मैं जहाँ तक जानती हूँ। प्लीज़ तुम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो एक बार और मेरे डैड को छुड़वा दो। यहाँ पे फैंग जो है चुप हो जाता है। कहता है देखो मैं प्रॉमिस तो नहीं करूँगा क्या सही है और क्या गलत, लेकिन जहाँ तक पता है तुम्हारे डैड तो रॉन्ग है ही, क्योंकि उन्होंने जनता के साथ बहुत ज़्यादा सही नहीं किया है। बट मैं कोशिश करूँगा कि तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं उनकी सज़ा थोड़ा कम करवा दूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा कि मैं उन्हें रिहा कर सकूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात, आई होप। तो कहती है आई नो बट फिर भी। तो कहता है ठीक है देखता हूँ, और हाँ अपना ध्यान रखना। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो कभी भी तो मेरी हेल्प मांगना बिल्कुल मत भूलना, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कह के वो उसकी पीठ थपथपाता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे मिंगू के लिए थोड़ा सैड सीन तो होता है। यहाँ पे वो सोच रही होती है, क्योंकि अब वो भी बिल्कुल अकेली हो चुकी होती है। खैर जो हुआ सो हुआ। इधर जो लेट नाइट ऑफिसर लियो जो जा रहा होता है, तभी वहाँ पे आवाज़ देती है डोंग, और यहाँ पे बोलता अरे आप यहाँ पे मिस डोंग इतनी रात को क्या कर रही हैं। यहाँ पे कहती है मुझे आपसे कुछ पूछना था। कहता है बोलिए क्या बात है। यहाँ पे कहती है अच्छा इन्वेस्टिगेशन जो भी कर रहे हैं फैंग, क्या यूजी का कुछ भी हाथ है क्या। यहाँ पे कहता है ये सब आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं, मुझे ये सब चीज़ नहीं पता, ये गवर्नर जानता है। तो कहती है हैव एनीथिंग डू विथ यूजी सो प्लीज़ टेल मी। यहाँ पे वो खामोश हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में तो यूजी तो साफ साफ हर जगह है फ्रेंड्स, कहीं एक ऐसी जगह नहीं है जो नहीं है। तो यहाँ पे वो बोलती है वो जो लेटर मुझे मिला था आपको क्या लगता है वो किसी घर के ही आदमी, यानी कहीं यूजी ने तो मुझे नहीं भिजवाया था। यहाँ पे कहता है ये तो मुझे नहीं पता, बट इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, गवर्नर तो कर रहे हैं। यहाँ पे कहती है जो मैं आपको बोलूँगी वो ध्यान से सुनिएगा। मैं एक इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ यूजी के अगेंस्ट, लेकिन ये चीज़ आप बिल्कुल भी फैंग को नहीं बोलिएगा, वरना वो मुझे इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देगा और मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो कोई भी खतरे में पड़े। लेकिन यहाँ पे कहता है लियो ऑफिसर कि पर आप ऐसा कर तो रही हैं मिस डोंग, लेकिन कहीं गलत ना। तो वो हंसती है, कहती टेंशन क्यों ले रहे हैं, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, आप लोग तो सब हैं मेरे साथ। तो कहता अगर गवर्नर को पता चलेगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मुझे ये राज ज़्यादा दिन हम छुपा के नहीं रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहती आपको छुपाना होगा, क्योंकि उसे पता चलेगा तो वो मुझे नहीं करने देगा, आपको पता है, और मुझे ये खुद सॉल्व करना ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन लियो नहीं चाहता था, क्योंकि लियो को पता था और कि यूजी कितना ख़तरनाक है, और अगर कहीं कुछ उसने कर दिया तो बेचारा गया काम से लियो, और कभी गवर्नर से माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वफ़ादार था। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं कहूँगी किसी को भी, बस आप किसी को भी कुछ मत कहिएगा प्लीज़ प्लीज़। यहाँ पे वो बोलता है ठीक है, लेकिन प्लीज़ कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कि मजबूरन मुझे बोलना पड़े, और तुम किसी भी खतरे में मत पड़ना। यहाँ पे कहती है आप उसके लिए टेंशन मत लो, मैं इतनी स्मार्ट हूँ कि हर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को भी मैं सॉल्व कर दूँगी। तभी वो लेटर दिखाती है। यहाँ पे कहती है इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे कहता है ये जो
मैसेज है ये, हमको लग रहा है कोड वर्ड है। वैसे ये तुम्हें कहाँ से मिला मिस डोंग? तो ये बताती नहीं है कि यूजी से के पास से मिला। वो कहती है कि ये तो मुझे वो जिस दिन मर्डर हुआ था मेरे फैमिली का ना, उसी से मिला था। तो यहाँ पे कहता आप सच कह रही हैं ना? कहती हाँ मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि वो लियू को भी नहीं बताती है सच्चाई कि वो कहाँ से मिला है, ताकि वो उसे बता ना दे फैंग को। कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ, सच बोल रही हूँ, झूठ मैं क्यों बोलूँगी? अगर मुझे झूठ ही बोलना रहता तो मैं आपके पास क्यों आती हूँ? वो यकीन तो कर लेता, लेकिन कहता प्लीज़ सेफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको हर एक कदम में सेव करना, क्योंकि गवर्नर फैंग ने बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट किया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ हो, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे कहती है मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नहीं बताना, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, यूजी पे थोड़ा नज़र रखिएगा लियू कि वो क्या करता है, कब क्या हो रहा है, प्लीज़ एक एक चीज़ मुझे जाननी है। तो कहता मैं जितना कोशिश करूँगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। कहती है ठीक है। वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो है ड्रिंक हो रही होती है दोनों नेफ्यू और अंकल के बीच में। यहाँ पे जो है यूजी काफ़ी गुस्से में होता है और आराम से सोफे पे बैठा होता है। फैंग यहाँ पे बोलता है तो और बताओ क्या हाल है तुम्हारा? यहाँ पे कहता है मेरा तो ठीक है, तुम अपना बताओ। यहाँ पे वो बोलता है यूजी ये लो पहले ड्रिंक करो। वो उसे ड्रिंक देता है और यहाँ दोनों लोग ड्रिंक करते हैं। यहाँ पे कहते हैं काफ़ी टाइम्स के बाद हम लोग एक बार फिर से मिल रहे हैं। कहता हाँ और बताओ तुम्हारा क्या है? यहाँ पे कहता आई मे गेट फैट इन द फ्यूचर। फैंग हंसता है, कहता ओह फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, नाइस, थोड़ा अच्छे से सोचना, ऐसा ना हो कि तुम्हारा फ्यूचर बनते बनते रह जाए। यहाँ पे यूजी कहता है आप टेंशन क्यों लेते हो, आप इतने सेंसिटिव मत हो अंकल, मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे बारे में इतना सोचा ये काफ़ी है। तो कहता है ओह हो आई एम इन ए मूड गुड टुडे, इसलिए तो मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ। या यूजी कहता है हाँ वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन यूजी को ये नहीं पता फ्रेंड्स कि इन दोनों के बीच में सब कुछ हो गया। कहीं कहीं ना डाउट है कि फैंग और डोंग के बीच में कुछ है, बट वो श्योर नहीं है। यहाँ पे वो बताता है कि मुझे स्मोक मिला मेरे रूम के बाहर, वो ब्रांड तो तुम ही यूज़ करते हो ना। यहाँ पे कहता है क्या करूँ, जब इंसान को आग लगता है तो दिल करता है कि वो आग सब जगह लगा दूँ, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे इंसान कंट्रोल कर देता है। मतलब इन दोनों का बात तो फ्रेंड्स ऐसा चल रहा होता है कि बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं। यहाँ पे कहता है मुझे अगर सच्चाई का पता चल गया तो मैं उसकी ज़िंदगी को नर्क से भी बदतर बना दूंगा, और मुझे इस बार तो कोई रोक नहीं सकता है। यूजी सुनता है और यूजी कहता है बहुत ही कॉन्फिडेंस है, ऐसा ना हो ये कॉन्फिडेंस कहीं लूज़ पड़ जाए और किसी की ज़िंदगी ही एंड हो जाए या किसी और की ज़िंदगी। वो उसे धमकी दे देता है डोंग के अगेंस्ट। इसी के साथ फ्रेंड्स ये वाली एपिसोड एंड होती है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।